मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने ना बाइक पे तेल डाल रहा था, वो मेरी 7 मिलियन व्यू पे गई पहली। टिकटॉक से आमदनी कितनी आती है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, यार टिकटॉक बनाएंगे, फेमस होंगे और पैसे कमाएंगे। आमदनी का तो पता नहीं, जिन्ने मेरे लागे ने ना, मैनू लगता है मैं छड़नी पैनी है। जो लोग कहते हैं कि शेयर पे जाकर उधर पे क्लिक करें और आप ऐसे वायरल हो जाएंगे, ये क्या ट्रिक्स हैं? जब वो लोग शेयर पे जाके इधर पे जाते हैं तो उसकी वीडियो शेयर होती है, तो टिकटॉक वाले ही सोचते हैं कि पता नहीं इस वीडियो में क्या है जो इतनी शेयर हो रही है, लगता है ये अच्छी वीडियो, वो वायरल हो जाती है। तो अगला बंदा सोचता है कि वाकई इसने कोई ट्रिक लगाई है। ट्रिक कुछ नहीं होती। मैं अपने फैन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे 10-15 मिलियन हो, मैं जन्नत मिर्ज़ा को क्रॉस कर दूँ। तो मैं देखता था, काफ़ी मज़े की वीडियो थी, फिर मेरा भी दिल किया मैं भी शुरू करूँ। दोस्त तो काफ़ी खुश थे जब वायरल हुआ तो कि बाबा हिट हो गया, ये वो जो पंजाबी में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मेज़बान मोहित सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, आज हम मौजूद हैं सियालकोट समरियाल के रहायशी और इकबाल के शहीन, एक ऐसे टिकटॉकर्स के साथ जिनकी वजह शोहरत पेट्रोल पंप थी और पेट्रोल पंप पर वीडियोस बनाते बनाते ये इतने फेमस हो चुके हैं कि आज इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आइए इनसे जानते हैं कि टिकटॉक का सफ़र इन्होंने कैसे शुरू किया और इनको शुरू में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सो मिलते हैं शकील भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है शकील भाई? ज़बरदस्त। आप ठीक है, सुनाओ। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि टिकटॉक का सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया? कब ख्याल आया कि यार टिकटॉक बनानी चाहिए, टिकटॉक बनाऊँ मैं? मैंने शुरू किया, मैं सन 2017 में जो है ना पेट्रोल पंप पे होता था, तब टिकटॉक जो है ना न्यू आई थी। मैं जब म्यूज़िक के लिए थी ना शुरू में सन 2017 में, तो तब मैं देखता था जब टिकटॉक बाद में टिकटॉक हो गई 18 में, तो मैं देखता था, काफ़ी मज़े की वीडियो थी। फिर मेरा भी दिल किया मैं भी शुरू करूं, तो मैं वीडियो बनाई 2-3 मंथ, तो कोई वायरल नहीं हुई। फिर एक मैंने पेट्रोल पंप पे वीडियो बनाई तो वो काफ़ी वायरल हुई। फिर मुझे शौक़ जो है ना पैदा हुआ, फिर वहाँ से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की। अच्छा जब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट की तो घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन था? घर वाले कुछ कहते थे या दोस्त मोहल्लेदार यार तू एक ही कम कर रहे हैं, छड़ बना? नहीं, घर वालों को तो पता ही नहीं था। मैं जब बनाता था उनको ये ऐप का पता ही नहीं था। तो दोस्त तो काफ़ी खुश थे जब वायरल हुआ तो कि बाबा हिट हो गया, ये वो जो पंजाबी में कहते हैं। तो फिर जो है ना जब मेरे कोई 3.5 लाख फॉलो हुए, फिर भाई मेरे को पता चला, लोगों ने बोला कि आपका जो भाई है छोटा वो वीडियो बनाता है, ये ऐसे वैसे। तो भाई मेरे को गुस्सा आया कि ये क्यों जो है ना बना रहे हो, अपनी एज देखो, ये बच्चों वाले काम है। तो कहना नेक्स्ट टाइम ना बनाना, मुझे पता चला ना तो फिर खैर नहीं। तो मैंने नज़रअंदाज किया, मैं बनाता ही गया, तो काफ़ी वायरल हो गया। तो फिर घर वालों से छुप कर भी कुछ वीडियोस बनाई? हाँ, घर वालों के सामने तो मैंने बनाई नहीं कभी, पंप पे ही बनाई थी, तो उधर ही मैं हिट हुआ। फिर मैं दुबई गया, मुझे स्पॉन्सर एक आया, तो फिर मैंने भाई को बोला ऐसे मुझे कोई स्पॉन्सर का आ रहा है दुबई में। तो भाई कहते हैं चलो चले जाओ। फिर भाई ने नहीं मुझे मना किया। जब मैं दुबई से होके आया ना, 1 हफ्ते के लिए मैं गया, तो फिर भाई ने नहीं मना किया। अच्छा ये बताएं कि पहली वीडियो आपकी कौन सी वायरल हुई और उस पर कितने व्यूज़ थे, कितने लाइक्स थे? पहली मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने ना बाइक पे तेल डाल रहा था ना, तो मैंने ऐसे मतलब कि जैसे ये शो किया कि कोई लड़की गुजर रही है कि मेरा उसकी तरफ ध्यान चला गया और तेल जो है ना नीचे गिर रहा है। वो मेरी 7 मिलियन व्यू पे जो है ना वो गई पहली। 7 मिलियन व्यूज़ हाँ, बहुत तो होते हैं। वो ही 50,000 फॉलो आया उस वीडियो में। तो फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ और आगे आप चलते हाँ, गए? फिर उसके बाद वो मैं सॉन्ग पे बनाता गया, लोगों को काफ़ी पसंद थे, ओल्ड सॉन्ग थे बहुत मज़े के, तो उस पर मैं बनाता गया, तो बहुत प्यार मिला लोगों का। अच्छा पेट्रोल पंप पर वीडियोस बनाते थे तो कोई मना नहीं था करता? या पेट्रोल पंप पे वीडियोस बनाना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, सारे लोग देख रहे होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते थे? वो तो बस वैसे ही शुरू में तेज तराज थे, तो कोई नहीं तो लोगों को पता ही नहीं था होता कि वीडियो उनकी बन रही है। मैं तो सिर्फ मुँह हिला रहा था, बोलता तो मैं है नहीं था। तो वो तो अगले दिन जब नेक्स्ट डे आते थे पंप पे तो कहते थे भैया आपने तो मुझे नेट पे चढ़ा दिया हुआ है। पहले तो लोगों को नहीं था इतना, मतलब कि पता चलता। फिर बाद में जब मैं वायरल हुआ तो लोग फिर खुद आते थे, भाई यार एक मेरे साथ वीडियो ऐसी बनाना अपने मोबाइल में, मैं तेल डलवाता हूँ। तो फिर
पहले तो मैं वैसे बनाता था चोरी, फिर लोग आना शुरू हो गए कि हमारे साथ बनाओ, हमारे साथ लोग बनाओ। फिर खुश होते थे यार खुश हमें होते तुमने थे। वायरल कर दिया है, हमें टिकटॉक पे बहुत सारी फैन मिल रही है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि टिकटॉक पर वायरल हो चुके हैं, टिकटॉक से आमदनी कितनी आती है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है यार, टिकटॉक बनाएंगे, फेमस होंगे और पैसे कमाएंगे, कैसे पैसे कमाए जाते हैं टिकटॉक से? ਟਿਕਟੋਕ ਸੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। आमदनी उसकी कोई नहीं है वैसे। बस लगता ही है टिकटॉक पे आमदनी कोई नहीं होती। आमदनी कोई नहीं है, ज़ाहिर है ये जाना होता है कहीं, ये इवेंट वगैरह लाहौर कहीं जाना पड़ेगा, सियालकोट, इस्लामाबाद, तो आमदनी तो कोई नहीं, ये लगते ही हैं पैसे। ऐसा कैसा लगता है कि जब लोग इवेंट्स वगैरह पे बुलाते हैं, दूर दूर से सेल्फियाँ वगैरह, वीडियोस वगैरह, भाई इवेंट हमारे पे साथ जब एक ज- वीडियोस बना लें? हाँ इवेंट पे इवेंट पे जब जाते हैं तो वहाँ मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ सब लोग जानते हैं, जितने भी होते हैं हर बंदा जानता पहचानता है, तो वहाँ सही जो है ना दिल को खुशी मिलती अच्छा ये बताएं कि 1 मिलियन फॉलोअर्स आपने कैसे हासिल किए? मतलब कि लोगों का ड्रीम होता है यार हमारे टिकटॉक पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो क्या करें जैसे जिसकी वजह से वो वायरल हो सकें? है। मेरे तो इतने मुश्किल नहीं हुए, क्योंकि मैं तो बड़ी इजीली एक वीडियो अकेले ही, काम का काम और वीडियो की वीडियो, मैंने तो इतनी मेहनत नहीं की, खुद ही हो गए। मतलब कि आपने काम पे भी ध्यान दिया और साथ साथ काम को नहीं छोड़ा, साथ साथ वीडियो भी बनाई है। अच्छा ये बताएं कि टिकटॉक पर कोई ट्रिक्स वगैरह भी होती हैं जो लोग कहते हैं कि शेयर पे जाकर अदर पे क्लिक करें और आप ऐसे वायरल हो जाएंगे, ये क्या ट्रिक्स हैं कोई टिकटॉक की, हमें भी बताएं। ये ना ट्रिक ट्रुक कुछ नहीं होती, ये बस अगला कोई भी जो यूज़र है वो ये वीडियो डाल दे कि इस पे मैंने ट्रिक लगाई है, ये शेयर पे जाके अदर पे जाएं, तो वो अगर जब वो लोग शेयर पे जाके अदर पे जाते हैं तो उसकी वीडियो शेयर होती है, तो टिकटॉक वाले ही सोचते हैं कि पता नहीं इस वीडियो में क्या है जो इतनी शेयर हो रही है, लगता है ये अच्छी वीडियो है, इसको वायरल, फिर वो वायरल हो जाती है, तो अगला बंदा सोचता है कि वाकई इसने कोई ट्रिक लगाई है। ट्रिक ट्रुक कुछ नहीं होती। अच्छा ये बताएं कि टिकटॉक पर आपका सबसे फेवरेट यूज़र कौन है, कौन सा सबसे फेवरेट टिकटॉकर है? फेमस टिकटॉक जुल्कर नैन। जुल्कर नैन इज लव, पूरा पाकिस्तान का लव है जुल्कर नैन। ऐसा ही है। उसके अलावा कोई क्रश आपकी टिकटॉक पे हो, तो जिसे एक्सपेक्ट करते हो यार ये लड़की जो है ना ना? टिकटॉक पे कोई अच्छी लड़की नहीं है, इनके स्कैंडल आ रहे हैं, हर लड़की का आ रहा है, अब उनको कहाँ इनसे क्रश रखे बंदा, कौन रखे। वायरल हो चुके हैं टिकटॉक पर, इतने आपके फॉलोअर्स हैं और लड़कियों वगैरह के मैसेजेस भी आते होंगे, उनको कैसे हैंडल करते हैं आप? मैसेज कुछ लोगों के तो पढ़ लेते हैं, रिप्लाई देते हैं जितनों को हो सके, और जितनों को नहीं उनके लिए माजरत, तो यही होता है, हर के लिए यही होता फैंस है। वगैरह वीडियोस बनाने के लिए आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो उनको ज़ाहिर है। कैसे मैनेज करते हैं? मैंने जब फ्री हो बना लेते हैं, जो जब ना बनाने हो के तो लिए आए उसके साथ बनवा लेते हैं। हाँ जो बोले उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, बनाते हैं, क्यों नहीं बनानी चाहिए। ज़ाहिर है इन लोगों की वजह से भी आप बंदा फेमस होता है, तो मैं अपने फ़ैन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे घर वाले भी कहते हैं कि जो वीडियो बनाने आए उनके साथ ज़रूर बनाएं। जो वीडियो बनाने आए उसको ना नहीं करनी आप। अच्छा टिकटॉक पे आप कौन सा ऐसा टिकटॉकर समझते हैं कि जिसका कंटेंट सबसे अच्छा आपको लगता है, या किसी का कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है? तो अली जट है एक, तो एक वकार भाई है, वो जो पंजाबी पंजाबी शायरी वगैरह बोलते हैं, करते हैं। वो कमाल उनका कंटेंट है। तो क्योंकि ये लोग जो है ना चैलेंज चुलेंज दे के नहीं फेम हासिल किया, ये अपने जो है ना कॉन्फिडेंस पे, अपने टैलेंट पे जो है ना प्रमोट हुए हैं। जो लोग चैलेंज दे के आजकल बहुत सारे चैलेंज एक दूसरे को मिल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना ये सारे चाहेंगे? ड्रामा करते हैं, बस एक दूसरे को फेम हासिल होता है और कुछ भी नहीं, फेम हासिल करने के लिए बस चैलेंज देते हैं और कोई इनका मकसद नहीं है। कोई नहीं। अच्छा तो हमें ये बताएं कि ड्रीम फॉलोअर्स आप कितने एक्सपेक्ट करते हैं? यार मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएं तो बस यार मज़ा ही आ जाए, कितने होने चाहिए फॉलोअर्स? फॉलोअर तो हर टिकटॉकर की ख्वाहिश होती है कि मेरी सबसे ज़्यादा फॉलो हो, जितने हो उतने ही कम है। मैं चाहता हूँ कि मेरे 10-15 मिलियन हो, मैं जन्नत मिर्ज़ा को क्रॉस कर दूँ, विश तो मेरी यही है। अच्छा आप खुद भी एक टिकटॉकर हैं, तो किस टिकटॉकर सेलिब्रिटी से आपकी मिलने की ख्वाहिश है? यार एक दिन इससे मिलूँ, इसके साथ मैंने टिकटॉक बनानी है। मैंने तकरीबन सबसे मिला हुआ हूँ, कोई चंद ही रह गई हैं। फुल्लू से, हाँ फुल्लू से नहीं मिला, फुल्लू से मेरी विश फुल्लू से है। भी मिलना चाहते हैं, फुल्लू हाँ। भैया आपसे मिलना चाहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई आपका। आखिर में अपने फैंस के लिए कोई एक पैगाम देना चाहें आप?
मैं कहता हूँ मेरे जितने फ़ैन हैं लव सबको लव यू हो गया बहुत ज़्यादा। लव यू हो गया जी। जी तो नाज़रीन, शकील भाई के साथ मेज़बान मोहित सुल्तान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियालकोट प्लस। अल्लाह निगहबान।